बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में, हर विश्व का, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। देखो ये ब्रह्म विद्या हमें परमानंद प्रदान करने वाली है, ऐसा सुख देती है जहाँ दुख आता ही नहीं। जीवन में हमें ब्रह्म विद्या के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। जब हमारी बुद्धि शुद्ध होती है सत्संग से, तो धर्म में कर्तव्य बुद्धि, धर्म में कर्तव्य बुद्धि, अर्थ में निर्लोभता, भोगों में अनासक्ति, और सर्वत्र मेरे भगवान बैठे, ये पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि होती है ब्रह्म विद्या से। ब्रह्म विद्या वो आँख है जो हमें अनंत का यत्र तत्र सर्वत्र अनुभव करा देती है। ये सत्संग विद्या बड़ी विलक्षण है। भगवान ने कहा है कि प्रत्यक्ष अवगम, अभी अभी सुने अभी शांति की प्राप्ति होगी। कल आपने श्रवण किया सत्संग में कि राज विद्या राजगुह योग के 9वां अध्याय संदर्भ में 2-3 बातें हैं। एक तो है जगत, जीव, ईश्वर, इन्हीं 4 में सब चीज है। दूसरा ये भी बताया कि परब्रह्म परमात्मा साक्षात स्वरूप है। लेकिन गीता कहती जगत, जीव और ईश्वर, ये साधकों को समझाने के लिए तो ठीक है कि जड़ता से संबंध टूटे और स्वरूप में परमात्मा में आनंद कंद में लग जाए। वैसे जगत, जीव, ईश्वर तीनों एक ही चीजें हैं, अलग अलग नहीं है। तो इस प्रकार से ब्रह्म विद्या सिखाती है कि सभी परमात्मा है। परमात्मा का तो कुछ हुआ नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। इसलिए गीता का महावाक्य है वासुदेवा सर्वम, सभी परमात्मा है, सभी परमात्मा। लेकिन सभी परमात्मा है तो शास्त्रीय विवेचन से है कि 2 विभाग है, एक प्राप्त, एक प्रतीति। प्राप्त है आत्मा परमात्मा और प्रतीति है शरीर और संसार। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो प्राप्त परमात्मा है वो तो दिखता नहीं, शरीर और संसार दिख रहा है। जो है नहीं वो दिख रहा है, और नहीं है वो तो दिख रहा है वो नहीं दिख रहा। तो कबीर दास ने कहा बड़ा आश्चर्य है। मन ऐसी आवे नैया में नदिया डूबी जाए रे, मन ऐसी आवे नैया में नदिया डूबी जाए। आश्चर्य है, नौका में नदियां डूब रही जबकि नदिया में नौका डूबती है। इसका अर्थ क्या है? ये ब्रह्म विद्या सत्संग है। इसका अर्थ है हमारी जो वृत्ति है वो सही देख नहीं रही है,
वो शरीर संसार पर केंद्रित है, और शरीर संसार पर जो केंद्रित होता है वो माया का गुलाम हो जाता है, और गुलाम को कभी शांति मिल ही नहीं सकती, गुलाम गुलाम होता है। तो शरीर संसार को सच्चा मांगने के कारण राग द्वेष पैदा हो गए, काम क्रोध लोभ मोह पैदा हो गए। तो ऐसी कोई विधा हो जो हमारी दृष्टि हटकर आत्मा परमात्मा की ओर आ जाए, तो तीन तरह से आती है। तीन तरह के प्राणी दुनिया में, क्रिया प्रधान, भाव प्रधान, विचार प्रधान। जो शरीर संसार को अभी सच्चा मानते हैं उनके लिए भौतिक साधना है, यानी वो सबकी सेवा करें निष्काम भाव, सकाम भाव से नहीं। सकाम भाव से तो वो जड़ता है। निष्काम भाव से जन जन की सेवा करें तो क्या होगा? जन जन की सेवा करने से जो हमें सुखानुभूति है, जिसके कारण हम भोगी हो जाते हैं, वो हमारा सुखानुभूति हट जाएगी और जड़ता से संबंध विच्छेद होगा। सबकी निष्काम भाव से सेवा करने से अहंता ममता मिटने लगती है। जो जितना ही सबकी सेवा करता उतना ही महान होता है। देखो घर में जो सबकी सेवा करता, माता पिता कहते बेटा बहुत अच्छा, त्याग से रहता, उसकी बड़ी महत्ता होती है। घर से भी मोहल्ले की सेवा करता वो और बड़ा होता है, और मोहल्ले से भी जो पिंड की सेवा करता और बड़ा होता है। फिर अपने क्षेत्र की, परगना की सेवा करता और बड़ा होता है, तहसील की सेवा करता और बड़ा होता है, जिले की सेवा करता और बड़ा, प्रांत की सेवा करता और बड़ा, और देश की सेवा करता और बड़ा, और सारे संसार के प्राणियों की मंगल कल्याण की भावना सेवा करता वो तो और बड़ा। कहने का तात्पर्य क्षुद्रता से हमारे अंदर जड़ता आती। जब अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं तो राग द्वेष पैदा होते, काम क्रोध लोभ मोह पैदा होते। ये भौतिक जो शरीर को अभी संसार को सच्चा मानते हैं, वे निष्काम सेवा शुरू कर दें तो उनका जो है जड़ता से संबंध विच्छेद होने लगे। और जो अभी महाराज जीव को अपने को मानते हैं कि स्वरूप बहुत अच्छी चीज है, वो वेदांत की साधना करें, असंग हो जाए, और जो भगवान को सच्चा मानते हैं वो भगवान की भक्ति करें, तो ये तीनों तरह से सत्संग हो जाए, जड़ता से, अज्ञान से, अविद्या से निवृत्ति हो जाए। इसलिए भगवान कहते मेरी चीज मेरे को दे दो और समाज की चीज समाज को दे दो। ध्यान देना, समाज की चीज क्या है? शरीर, ये माता पिता से मिला है, तो इससे सबकी सेवा करो निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से, तो जड़ता से संबंध टूट जाएगा। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फल त्यक्ता मनीषणा जन्म बद्ध विधिवक्ता अनामयम पर। इस भाव से करो कि माँ की सेवा कर रहे हैं और माँ जाए तो हमको चाबी दे जाए, पैसा हमको मिले तो नहीं टूटेगा, तो अज्ञान नहीं जाए। माता को परमात्मा का रूप मान के कोई उससे आशीर्वाद सुनते ही होगा, मांगने से आशीर्वाद थोड़े मिलता, वो तो हो ही जाता है। तो इस प्रकार तो शरीर संसार से मिला, उसकी सेवा कर दो समाज। तो भगवान बोले शरीर समाज की सेवा में लगा दो, और जो मेरा जीवात्मा मेरा अंश है, ममैवांशो जीवलोके, तो वो आत्मा मेरे में लगा दो। बेईमानी क्यों करते हो? बंटवारा कर लो शरीर को, शरीर संसार मेरा सेवा में लगा दो संसार।
और आत्मा तो मेरा स्वरूप है, वो मेरी आत्मा है, मेरे में लगा दो। मेरा हक मेरे को दे दो, समाज का हक समाज को दे दो। और एक बात है, ना तुम परमात्मा को दो ना समाज को दो। तुम दोनों से असंग हो जाओ तो तुम वेदांती हो जाओगे, असंग हो जाओगे तो भी जड़ता टूट जाएगी। ये ज्ञान योग हो गया। यानी ना समाज को ना किसी को, ना भगवान को, इन तीनों से असंग हो जाओ बस, तो आप स्वरूप में आ जाओ। तो जब तीनों सब तो कर्तव्य परायणता और पुण्यता और असंगता तीनों आ गई तो न रहेगा जड़, न जगत, न ईश्वर, सब ब्रह्म, सा वासुदेव अन्न हो गया। आप वासुदेव हो। फिर जगत जीव परा अपरा जो प्रकृतियां नहीं, यही कल आपने समझ किया 9वें अध्याय में। इसे राज विद्या, राज योग, विज्ञान योग कहते हैं। बड़ी बढ़िया बात है। लेकिन इसके लिए एक बात और है, सकामता को तो अपना योग माना ही नहीं। जब भगवान की हम भक्ति करते हैं और भगवान से धर्म मांगते हैं, पुत्र मांगते हैं या कोई सुख मांगते हैं, तो उसका महत्व बढ़ता है, भगवान का महत्व घट जाता है, दूरी हो जाती है। इसलिए भगवान से भी कुछ मांगना नहीं चाहिए। भगवान अपनी तरफ से इतना देते हैं, बहुत देते हैं, मांगने पड़ता नहीं। भगवान का नहीं जानते साधक को क्या चाहिए, सब देते हैं। तो इस प्रकार से जब हम शरीर संसार को सच्चा मानते हैं, तब हम एक तरह से गुलाम हो जाते हैं, हमारी बड़ी किरकिरी हो जाती है। नासवान से संबंध करने से हम अज्ञानी हो जाते हैं, उससे राग द्वेष पैदा हो जाते, काम क्रोध लोभ मोह पैदा। इसलिए सारी गीता में भगवान ने शरीर संसार की जड़ता को विच्छेद करने के ही साधन बताए हैं। क्या कर्मयोग से भी, ज्ञान योग से भी और भक्ति योग से भी। अहंता ममता जब तक अपना शरीर मान करो तो जीवित रहे, अहंता ममता निष्काम भाव से सेवा करो, शुद्ध हो जाए। और अहंता ममता ध्यान देना, महाराज विचार कर लो कि यह कहाँ से पैदा होती है। तो अहंता पैदा होती है मैं शरीर हूँ। तो शरीर का विचार करो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम नित्य नूतन सच्चिदानंद परब्रह्म आत्मा। तुम अपने को शरीर मानते हो, राम राम। शरीर अगर देखो, विवेक से अहंकार दूर हो जाए, सत असत भगवान पर बोले, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतो। कोई माई का लाल शरीर अपना सिद्ध कर दे तो शरीर यदि मेरा होता तो मेरे साथ रहता, मैं मरता तो शरीर साथ जाता, या शरीर के साथ मैं रहता। लेकिन सदा शरीर ना तो मेरे साथ रहता, ना मैं शरीर के साथ रहता हूँ। हालांकि अपना आत्मा तो मरता नहीं है, लेकिन यही बात है, आत्मा तो चेतन है, सच्चिदानंद है, मरता जीता शरीर है, आत्मा थोड़े मरता। जब शरीर ही हमारा नहीं है तो शरीर के संबंधी कैसे हमारे हो जाएंगे। ये सत्संग देखो ब्रह्म विद्या है, लेकिन लोग आजकल अपने 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 लगे, कैसी ज्ञान की बात है। अरे शरीर भी अपना नहीं, शरीर अपना कहाँ से हो सकता है। भौतिक दृष्टि से देखो तो माता पिता के अंश का तो भी नहीं, और ज्ञान की दृष्टि से 5 तत्वों का क्षितिजल पाप तो भी अपना नहीं। कोई माई का लाल शरीर सिद्ध कर दे तो भैया उसे तो हम अपना आचार्य मान लें। और भक्ति की दृष्टि से शरीर संसार भगवान है, ईसावास से इधम से। लेकिन शरीर को तुमने अपना मान लिया, बस अब तुम दीन हो गए, अब राग द्वेष आ गया, अब माया पीछे पड़ गई, अब नहीं छूटोगे। इसलिए किसी तरह से शरीर थोड़ी थोड़ी देर में कहना चाहिए, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं है।
और ऐसे अहंता ममता शीघ्र छूटती है सत्संग में। ये भाई बहन जो सुन रहे होंगे, अहंता ममता को ही वेदांत में अविद्या कहा है। भक्तों ने भक्ति की भाषा में इसे माया कहा है, सुधी जनों ने इसे जड़ता कहा है। ये कैसे टूटेगी? ये ब्रह्म विद्या है। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, और द्वैत द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वैत बुद्धि भगाती है। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, और हरि से सभी को मिलाती है गीता। तो देख लीजिए अब अहंता ममता कैसे टूटे, और बढ़िया जरा समझ लो। हमारे वेदांत विज्ञान योग के आचार्य बताते हैं अहंता ममता टूटती है। अहंता टूटती है विवेक से। सत्य क्या असत क्या? शरीर संसार असत है, स्वरूप सत्य है। तो अहंता ममता टूट जाएगी। वेदांत के विचार से विचारा परमो ज्ञानम कहते हैं महाराज। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। भगवान क्यों नहीं देखते? राग द्वेष जब तक रहेगा तब तक भगवान नहीं दिखेंगे। और राग द्वेष पैदा किससे होता है? अविद्या से, अज्ञान से, मूर्खता से। तो ये कहा करें सरल भाषा में, सत्संग ये है कि मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा बोल। अब बाकी कुछ भी नहीं, हम क्या ले आए? हम ना कछु लेकर आए जगत में, ना कछु लेकर आए जगत में, ना लेकर कछु जाओगे सुमिरन बिन गोते, खाओगे सुमिरन बिन गोते। मुट्ठी बांधे आए जगत में, मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे चले जाओगे सुमिरन बिन गोते, खाओगे सुमिरन बिन गोते। तो ये कहो कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं कहोगे तो ममता छूट जाएगी। मेरा कुछ है ही नहीं तो ममता काहे की होगी? जब कहोगे मेरा कुछ है तब ममता होगी। जब कहो मेरा कुछ नहीं तो ममता छूट गई। फिर बोला करो मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो कामना छूट जाए। कामना चाह से पैदा होती। चाह चमारी चूहरी सब नीचन की नीच। कामना तो ऐसी होती कि गधा को पाप बनाना पड़ता है। कहते हैं गर्ज जो है गधे को पाप बनाती है। कामना लटकाती है, फटकाती है, 84 में अटकाती है। इसलिए हमें संसार से कुछ चाहिए नहीं। निष्काम हो जाओ तो कामना खत्म हो जाए। और विचार करो सत्य क्या असत क्या है तो अहंता खत्म हो जाएगी। वेदांत के ज्ञान से अहंता भस्म हो जाती है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। सत्य क्या है, असत क्या है, रहने वाला क्या है, जाने वाला क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसका विचार करो, विवेक करो तो अहंता समाप्त हो जाए। और ममता ऐसा कहो कि मेरा कुछ नहीं है तो ममता समाप्त हो जाए। और मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो कामना समाप्त हो जाए। ममता, कामना और अहंता समाप्त हो गई तो आप मुक्त हो जाए। साधारण मार्ग आप परमात्मा के स्वरूप हो जाए। और एक बात बताएं, यदि अहंता ममता अपने कन्हैया में कर लो, मेरे भगवान है, मैं भगवान,
तो अहंता ममता बदल जाएगी और भगत हो जाए। अगर भगवान के प्रेमी हो गए, यही राज विद्या है। देखो वेदांत के ज्ञान में सत असत नित्य अनित्य, जब तक उत्कृष्ट वैराग्य न हो तब तक ये बातें जल्दी से नहीं जाती हैं। लेकिन भगवान से कह दो भगवान मेरे हैं और भगवान का मैं हूं, तो भगवान अहंता ममता तुरंत खत्म कर देते। बोलो सच्चिदानंद भगवान। यानी आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान जो है बढ़िया है, तो आत्मा का ज्ञान ज्ञान है और परमात्मा का ज्ञान विज्ञान है। बोलो सच्चिदानंद। और एक बात है, जहाँ भक्ति होती है वहाँ वैराग्य ज्ञान एक बच्चे हैं भक्ति की, अपने आप आ जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद। और इसमें गिरने की संभावना भी नहीं रहती। भगवान की भक्ति शरणागति, भगवान अपने भक्त की माया अविद्या दूर कर देते, यानी ईश्वरीय बल भी प्राप्त होता है। इसी को 9वां अध्याय आपने राज विद्या ज्ञान विज्ञान श्रवण किया। आत्मा का ज्ञान ज्ञान है और परमात्मा का भक्ति का ज्ञान विज्ञान है, विशेष है। और एक बात और बताएं, निराकार में साकार समग्र रूप नहीं आता है, लेकिन साकार में निराकार आता है। क्यों? निराकार में निषेध है नाम रूप का, तो साकार कैसे आएगा? लेकिन साकार समग्र रूप में निराकार आ जाता है। इसलिए हमारे भगवान जगत रूप जगदीश्वर है। ऐसा भाव बनाओ तो महाराज साधना में ईश्वरी शक्ति प्राप्त हो। कर्मयोग में बड़ी गंभीर साधनाएं वो है, वही पूर्ण है, सत्संग है वो। और ज्ञान योग में साधक का अपना पुरुषार्थ होता है, लेकिन भक्ति में भगवान का होता है। तो भगवान बहुत बलवान है। भयाद त्याग्नि तपति भयाद तपत सूर्या भयाद इंद्रस्त वायु धावत पंचमा। तो आपने ये राज श्रवण किया और इसको भगवान ने जब अध्याय को समाप्त किया तो उन्होंने शरणागति में ही समाप्त कर दिया और कहा, सुनो अर्जुन, कितने पापी हो, तुम आ जाओ मेरे दरबार में। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना माने विचार शक्ति लगाओ, मद भक्ता माने हृदय का प्यार दे दो, मद्याजी माने यजन भी करो, वाणी से गुण गाओ, और नमस्कुरु माने साष्टांग प्रणाम करो सगुण साकार भगवान को। भगवान बोले मावे बस्वा महात्मारम मत परायणा। ये श्लोक गीता में 2 बार आया है कि गीता की गायत्री है। भगवान बोले, देखो अर्जुन, जो मेरा स्तवन करता है, हृदय से मेरे को प्रेम करता, भक्त होता है, साष्टांग दंडवत करता है, तो धनी प्रसन्न हो जाए धन दे दे, विद्वान प्रसन्न हो जाए विद्या दे दे, जमींदार प्रसन्न हो जाए जमीन दे दे, और हमारे भैया प्रधानमंत्री प्रसन्न हो जाए तो मिनिस्टर बना दे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और गुरु प्रसन्न हो जाए तो ज्ञान दे दे। गुरु के वाणी से आपको ज्ञान निकलता है, परमात्मा ज्ञान। लेकिन अपना कोई दान नहीं करेगा, अपना दान परमात्मा कर देता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हमारे भगवान के समान कोई देने वाला, जो भगत समर्पित हो जाता है तो भगवान शरणागत भक्त की तो भक्ति करते हैं। एक बात आपको सुना दें, बलि के यहाँ भगवान, भागवत में आती कथा है, वामन भगवान 3 कदम भूमि मांगने गए, क्योंकि देवताओं का कार्य करना था, असुरों ने परेशान करते थे। तो भगवान छलिया की बलि भगत था भगवान बोले, देखो देवताओं, ये तुम्हें जीत लेता कुछ भी हो, ये हमारा भगत है जो संतों का, विप्रों का, गौओं का और
ईश्वर का भगत होता है, भगवान का सुदर्शन चक्र वहां नहीं चलता है। तो भगवान बोले बलि को मार तो हम नहीं सकते, वो संतों का और भक्तों का और विप्रों का सबका भगत है, मेरा भगत है, तो देवताओं मैं मार नहीं सकता बलि को। तो देवता बोले मेरा स्वर्ग का राज्य दे दिया, कुछ तो करो सरकार। भगवान बोले अच्छा देवता तो भी भगत हो तो मैं जाता हूँ उसकी शक्ति को कुछ कम करूंगा, मार तो नहीं सकता मैं भी। अरे भगवान अपने भक्त को मार सकते, कभी नहीं चलेगा स्वतंत्र चक्र उनका। भक्त के सामने तो हार मान लेते हैं, हरिहारे जीते श्री दामा। जहाँ जहाँ खेल भी हुआ भक्त से तो भगवान हार जाते हैं, भक्त को जिता देते हैं, ऐसे हमारे भगवान। अरे दुनिया में जो दबा देता धन से, विद्या से, बल से, वो बड़ा आदमी, लेकिन भगवान बड़े ऐसे हैं कि छोटे भक्त को भी जीता देते। हमारे भगवान से बड़ा कोई है ही नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार बलि क्या पहुंच गए, बलि से मांगा तो आपने कथा सुनी, भागवतम 3 पग में साबे ले लिया, कहा तीसरा दक्षिणा दे दो। अब ब्रह्मलोक तक 2 ही नाप लिया, छलिया ने तो कहा तीसरा पग मेरे यहाँ दातापन मेरी अहंता भी ले लो, दान दे दे। हाँ जब ले लिया तो भगवान बोले पत्र पुष्प जो देता उसको तो मैं मुक्ति देता हूँ, पत्रम पुष्पम फलम तुहे। और जिसने ऐसा सर्वस्व का दान किया, क्या यह दान लेने वाला ऋणी हो जाता, भगवान भी भगत के ऋणी जैसे बन गए है। तो लक्ष्मी के स्वामी भैया उनका तो सब कुछ है। कहा बलि मांग लो। बलि बोला अभी तो उसी मांग रहे थे, आप ही मांग रहे थे, मगते से क्या मांगू। कहने मांग लो भाई हो रहे। कहा दोगे, कहाँ देंगे, कहा दोगे, कहाँ देंगे। बलि बोले मेरी ड्यूटी जो पाताल में है उसमें 12 दरवाजे हैं, अब वहाँ खड़े हो जाओ, मैं इधर से निकलूँ तो दर्शन करूँ, उधर से निकलूँ तो दर्शन करूँ, इधर से निकलूँ तो दर्शन करूँ। तो देख लो आज का प्रवचन है कि ये शरणागति है, मन मना भव। भगवान प्रसन्न होते तो सबसे कीमती भगवान ही हैं, वो अपने आप ही को दान कर देते हैं, ऐसो को उगार कर। बलि की ड्योढ़ी पर आज तक चौकीदारी कर रहे। लक्ष्मी जी ने पूछा नारद ठाकुर जी कहाँ गए, न जाने किसने बिलमाए, हरि जी अजहू ना आए। कहाँ गए ठाकुर। नारद ने बताया वहां दान लेने गए थे, तो वहां आजकल चौकीदारी पर है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो लक्ष्मी जी गई, रक्षाबंधन किया, तो भगवान ने 5 रूप रखे। आज भी बलि किया चौकीदारी कर रहे। देखो भैया ऐसे भगवान ज्ञान भी देते हैं और ददाम बुद्धि योग भी देते हैं। भगवान की शरण आ जाओ, भगवान के प्रेमी बन जाओ तो भगवान क्या नहीं दे देते हैं, अपने को भी दे देते हैं। ये शरणागति है और इससे बढ़िया कोई परमात्मा से प्रेम के बराबर कोई दुनिया में इतना बढ़िया योग नहीं है। तो योग सभी कल्याण करने वाले, इसलिए महाराज का लाभ की कछु हरि लाभ की कछु हरि राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम। हानि की नहीं ये ईश्वर,
जगतहीन सब भक्तिहीन सब भजनहीन सुख भजनहीन सुख असंचारी बोले श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय बोलो श्री राम जय जय। आपने श्रवण किया राज विद्या राजयोग का महात्मा है। और जब भगवान ने इतना कह दिया है और शरणागति हो गई तो 10वां अध्याय कल आपने पाठ किया था, आप 11वें का किया है। तो 10वां अध्याय कहने का प्रयोजन क्यों? बात तो पूर्ण हो चुकी, शरणागति से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं। और ज्ञान विज्ञान सुना दिया, फिर गीता क्यों सुना रहे? इसलिए सुना रहे हैं कि अर्जुन अभी भी नहीं बोला कि मेरा अज्ञान दूर हो गया, अब मैं निष्काम सेवा करूंगा और आपका समर्पित भक्त बन जाऊंगा। तो भगवान बोले फिर मैं तेरे को दूसरी तरह से फिर मैं सुना रहा हूं। कहा देखो मेरी जो उत्पत्ति होती है और दुनिया की लीला मैं करता हूँ उसको कोई जानता नहीं है, क्योंकि मैं ऋषि मुनियों का भी आदि कारण। और ऐसा कहकर उन्होंने बताया कि आप क्या करते हैं, आदि कारण तो हैं। तो भगवान बोले अहम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। प्रभु माने भाव कहते होता पाप का उपसर्ग है व्याकरण का, यानी चींटी से लेकर ब्रह्मा तक का निर्माता मैं, बोले गीता माता की। और चींटी से लेकर ब्रह्मा तक जो चेतना हरकत होती वो करने वाला भी मैं हूँ। तेरी सत्ता के बिना हे मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं खिले न दूजा। यानी परमात्मा की इच्छा के बिना हम एक पत्ता नहीं हिला सकते, बल्कि हम लोग भोजन करते हैं तो भगवान अंदर अपार पकाते भी पचाते भी हैं। रात दिन भगवान हमारी सेवा शक्ति कर रहे हैं। वो अग्नि रूप बाहर पकाते हैं और वैश्वानर अग्नि अंदर है उससे पचाते हैं। हम वैश्वानरों भूतवा। और कहीं भगवान अंदर वाले थोड़े कमजोर पड़ जाएं तो राम राम सीता राम मृत्यु हो जाती है। रात दिन भगवान हमारी सेवा में लगे हैं। तो भगवान बोले सुनो अर्जुन, ये भव सर्वस्व इसका अर्थ है, शास्त्रीय भाषा में इसको कहते उपादान काल निमित्त काल। ये जगत भी बनाया, ये मटीरियल कहीं से लाए नहीं, वही है मटीरियल भी। और जीव रूप से जो चेतना कर रहे वो उपादान निमित्त भी वही है। तो जगत के उपादान कारण में हूँ और निमित्त कारण हूँ मैं। जैसे आपको सुनाया छांदोग्योपनिषद बाता है परमात्मा कैसे है, कहते मकड़ी जैसा। जगत जीव परमात्मा एक ही चीज है। तो मकड़ी क्या करती है, छांदोग्योपनिषद माता है पूर्ण नाभि, मकड़ी अंदर से ही ज्यादा निकालती, अपना फंस जाती, अपना निगल जाती। तो ये दुनिया संसार जो दिख रहा है भगवान मकड़ी है। वो कहीं से पृथ्वी लाए थोड़े, मिट्टी थी अपने आप पृथ्वी में गए, अपने से निकाल दिया, अपने जीवात्मा बनकर भोग रहे, अपने हाँ लय कर देते हैं। ऐसा जानकर मेरे भक्त मेरा भजन करते कि कार्य भी वही है, कार्य भी वही है। और जब ऐसा भजन करते हैं तो उन भक्तों को मैं बड़ा बुद्धि योग देता हूँ। वो वेदांत पढ़ें तो ठीक है, गुरु परंपरा है वो, लेकिन भगवान तो परम गुरु है। तो उन्हें मैं ऐसी अकल देता हूँ
जिससे मेरे को वो भूत में भी पहचान लेते। मेरे भगवान भूत बनकर के भी आए। आजकल लोग पूछते हैं कि कोरोना क्या है, तो हम कहते ये भी कन्हैया है, कन्हैया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो इस प्रकार से सब जगह ऐसा उन्हें बुद्धि देता हूँ, अर्थात ऐसा दिव्य ज्ञान देता हूँ कि महाराज कार्य कारण रूप अपने भगवान को जगत को देते हैं, देखते हैं तो जगदीश्वर का रूप देखते। हरिदेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु, यदि यस्मति परमात्म गति सदरा भव सागर मुत्तरती। सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल हो। कहा नहीं है कि हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। तो अर्जुन का ठीक है, आप जैसा कहते परम ब्रह्म परम धाम आप वही हो, लेकिन एक बात है, आप अपने आप को जानते हो कि आप कौन हो? हाँ, अब यदि जानते हो तो अभी तो आप सगुण साकार हो। मेरे को गीता सुना रहे हो, जब लीला संवरण करोगे तो मैं कहाँ वृत्ति लगाऊंगा, कैसे आपका चिंतन करूंगा? तो ये जो 10वां ये अध्याय है गीता का, 2 तरह की हमारे आपके पास शक्ति है। आज का प्रवचन, एक तो देखने की ताकत सबको दी भगवान, और एक चिंतन करने की शक्ति। चिंतन करने की शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना, ये 10वां अध्याय केस केस चिंतन। हम कहाँ का चिंतन करेंगे, और देखने की शक्ति जो आपने 11वां अध्याय पाठ, वो देखने की ताकत है। भगवान ने 2 ताकतें सबको दी। तो देखो, चिंतन करो तो किसका करो? आत्मा परमात्मा। शरीर के संसार की सेवा करो, चिंतन शरीर संसार का मत करो, शरीर संसार की सेवा करो, चिंतन भगवान का करो। बोले धर्म की, हाँ जी। तो चिंतन कहाँ कहाँ करें? तो अर्जुन ने कहा जरा विस्तार से सुना दो। तो भगवान बोले सुनो, तुम्हारे तो पास ही तो बैठे, कहीं दूर छोड़ी गए, तुम्हारी आत्मा मैं ही हूँ। इसका अर्थ है तुम अपने आत्मा में अपने आप ही चिंतन नहीं कर सकते हो। तो भगवान बोले सुनो अर्जुन, सूर्य में कर लो, तुम अपने में नहीं मेरे को पहचान सकते तो सूर्य में कर लो, हाँ, चंद्रमा में कर लो, ये मेरी विभूतियाँ हैं। वेदों में साम वेद है, ऐसे रुद्रों में शंकर में कर लो, अग्नि में कर लो, बृहस्पति में कर लो, महर्षि भृगु में कर लो। फिर वृक्षों में तुम्हें वृक्षों अच्छा लगते हैं, अश्वत्थ वृक्ष सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। जीव शक्ति देवशिव नारद में कर लो, ऐसा बत अजीत कर लो, सभी बत बता दिए। दैत्य में प्रहलाद में कर लो, और पवन में मेरा चिंतन कर लो। और भगवान बोले ओंकार में मेरा चिंतन कर लो, गायत्री में चिंतन कर लो। ऐसे तमाम बातें बता दी। और विष्णुवंशियों में वसुदेव हूँ, मैं मेरा चिंतन, मुनियों में वेद व्यास हूँ, कबीरों में शुक्राचार्य कवि हूँ, इनमें चिंतन कर लो। अरे तेरे को ज़्यादा क्या जानने से मतलब है। स्त्रियों में आज तुम्हारा मन लगे तो शरीर वाक नारी नाम स्मृत मेधा धति क्षमा, हाँ महाराज, इनमें तुम मेरा चिंतन कर लो। हाँ, ये कहा है मतलब शरीर वाक नारी स्मृति मेधा क्षमा में चिंतन कर लो। अब महाराज दुनियादारी की क्या जानता है, तुम एक मेरा ही चिंतन, मेरे ही भगत बन जाओ। जड़ में पानी डाल दो, सारा वृक्ष पूरा हरा भरा हो जाएगा। दुनियादारी का चिंतन, मेरे एक अंश में तीनों जगत व्याप्त हो रहे हैं। बोले विराट भगवान की जय, प्रेम से बोलो गीता माता की जय। एक भजन से बेगी
Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram. एक Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram. उमा कहूँ मैं उमा सत हरि भजन सत हरि लाभ की कछु हरि भक्ति समान लाभ की कछु हरि भक्ति जय का वही बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, हर विश्व का, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय हो।